अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो इससे पिछली सीरीज थी 30 डेज लॉकडाउन सीरीज, उसका एक सेक्शन कंसिडर होगा। लेकिन ये एक कंप्लीट सीरीज होगी जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से वेरी स्टार्ट से पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्यों, इसके सीखने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या सिर्फ जावास्क्रिप्ट एक चीज़ है, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इससे अगली वीडियो में आने वाली में इसको स्टार्ट लेंगे बिल्कुल इसकी बेसिक से डाटा टाइप से लेकर इसके क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक इसमें तमाम जावास्क्रिप्ट की मदद से हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट सीखना क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब देने से पहले कि क्या जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले एचटीएमएल ज़रूरी है या सीएसएस ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब ब्राउज़र में इस्तेमाल होती है, वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट लिखने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको एचटीएमएल या सीएसएस आता हो तो आप उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट सीखें। आप इसकी तरतीब बदल भी सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट सीख लें और फिर जब आप उस स्टेज पर पहुंचे जहां आपको एचटीएमएल और सीएसएस की ज़रूरत हो तो आप एचटीएमएल और सीएसएस पे स्विच कर जाएं। लेकिन आप यूं समझें कि एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है या एक तरीकाकार क्या है, एक तरतीब क्या है, या आप बिल्कुल एचटीएमएल बिल्कुल स्टार्ट करें और सीएसएस। एचटीएमएल मैक्सिमम सीखने के लिए आपको एचटीएमएल में इंटरमीडिएट लेवल का स्किल हासिल करने के लिए तकरीबन बहुत ज़्यादा 3 से 4 दिन लगते हैं और आप इससे तकरीबन 1 या डेढ़ दिन में भी सीख सकते हैं एचटीएमएल को। इसका बेसिक बिल्कुल एचटीएमएल के बारे में बेसिक कोई भी बंदा यकदम हर चीज़ को एडवांस लेवल तक एक यकदम नहीं सीख सकता, बल्कि जैसे जैसे टाइम के साथ वो उस चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमालात से वो सीखता है कि चीज़ों को में उस एक्सपर्टीज हासिल करता है। कोई भी चीज़, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी चीज़ यकदम बंदा उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाता टाइम के साथ। तो बंदा ये कहे कि मैं जब तक एचटीएमएल में एक्सपर्ट नहीं होता मैं सीएसएस की तरफ नहीं बढ़ूंगा, या सीएसएस को एक्सपर्टी हासिल करने तक मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं बढ़ूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। दो तीन चीज़ों को आप पैरेलल लेके चलें। एचटीएमएल बेसिक सीखें ताकि आपकी गाड़ी चल पड़े, फिर उसके बाद आप सीएसएस सीखें, उन दोनों को इस्तेमाल करें। साथ साथ आप नई चीज़ें, आप नई प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल करें, नई चीज़ें इसमें सीखें और खुद को एडवांस करते जाएं, लेकिन एक ही चीज़ को खुद को महदूद ना करें। तो एचटीएमएल सीखें। आप इसको यूं कर लें कि आपने 2 दिन एचटीएमएल को देने, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं जानते तो आप 2-3 दिन एचटीएमएल के लिए मुख्तस कर लें। एक क्रैश कोर्स आप किसी से भी, ट्रैवसी मीडिया से भी, या इसी मेरे चैनल पे एचटीएमएल के कोर्स पढ़ें उर्दू में, आप उसको देख लें। तकरीबन आप 2 ढाई घंटे में सब इसको बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। फिर सीएसएस की तरफ बढ़ते हैं। तो सीएसएस भी बंदा इसी तरीके से एकदम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाता। इसको करने के साथ, इसको समझने के साथ बंदा इसमें आगे बढ़ता है। तो आप बेसिक सीएसएस को सीख लें, इसमें डिव को सीख लें, इसमें आईडीज, क्लासेस, पोजीशनिंग, ये बेसिक चीज़ें सीख लें और अपनी गाड़ी को चलाएं। ये दो चीज़ें सीखने के बाद फिर हम आगे जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के साथ भी आप यही मेथड रखें कि इसकी भी बेसिक सीखें, इसकी डाटा टाइप सीखें, इसमें वेरिएबल, फंक्शंस, फिर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ बढ़ें और फिर आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट की शक्ल में इन चीज़ों में मजीद एक्सपर्टीज हासिल करें। तो ये मेरा इसका अवसर था कि एचटीएमएल ज़रूरी है या क्या सीएसएस ज़रूरी है। तो उम्मीद आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं कि वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है या आपको इससे सीखने से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको वेब डेवलपमेंट की मिसाल देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में आप स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल से, फिर सीएसएस से, फिर आप थोड़े से एडवांस होते हैं तो आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस के लिए, वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि उसको यूजर के साथ उसकी अट्रैक्शन हो। जब आप ये 3 चीज़ें कर लेते हैं तो फिर आपको
एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं। आप यूँ ही समझ लें कि गाड़ी का इंजन। सर्वर साइड के लिए फिर आप किसी और लैंग्वेज की तरफ जंप करें, बजाय आप पीएचपी सीखें या पाइथन के साथ आप डेंजो सीखें या आप कोई और ऐसी रूबी ऑन रेल सीखें। तो इसकी बजाय अगर आप जावास्क्रिप्ट में अच्छे हैं, आपको जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट लेवल तक आती है, तो आप आसानी इसी का जो फ्रेमवर्क हैं या इसी की जो सर्वर साइड लैंग्वेज हैं जिसमें हम नोड इस्तेमाल करते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट से और फ़ायदा क्या होगा कि जब आप सर्वर साइड सीख लें, तो फिर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स में जो कंपोनेंट्स की शक्ल में हम बनाते हैं जब, तो उसमें आपको एक और एडवांटेज होगा कि जब आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी, तो आप बआसानी रिएक्ट और एंगुलर सीख सकते हैं। इसमें बेशुमार जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ हैं। फिर अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप की जैसे आप आपको मिसाल देता हूँ कि एक फ़ोटोशॉप है, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो आप वैसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से इसकी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ को आप, जैसे इलेक्ट्रॉन जेएस है, तो क्या आपको बेसिक सिंटैक्स आता होगा? सिर्फ आपने उसको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन जेएस क्या है और फिर उसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा ओवरव्यू लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद हम क्या-क्या चीज़ें मज़ीद सीख सकते हैं। तो एक कॉलम मैंने यहाँ पे मीडियम को ओपन किया हुआ है। 10 of the most popular JavaScript frameworks and libraries for web development in 2020। तो देखिए, एक जावास्क्रिप्ट सीखने से आप किन 10 चीज़ों की तरफ मज़ीद आप बढ़ सकते हैं। सबसे पहले नोड। तो नोड क्या है? पावरफुल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। किस लिए? सर्वर साइड के लिए। एक चीज़, आपका एक रास्ता खुल गया। दूसरा रास्ता क्या खुल गया कि आप रिएक्ट में बनाई है फेसबुक ने। किस लिए? कि कंपोनेंट्स के लिए। अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको कंपोनेंट्स की मिसाल देता हूँ कि अगर आप W3 स्कूल पे आएँ, तो मिसाल के तौर पर ये एक कंपोनेंट है। आप इसको एक कंपोनेंट कंसीडर करें साइड बार को। फिर एक ये कंपोनेंट है, ये एक पूरा, इसको आप एक कंपोनेंट कंसीडर करें। फिर आप इसके अंदर अगर आएँ, तो एक ये कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है। तो इसलिए इन चीज़ों को आसान करने के लिए, वेब पेज को जल्दी रेंडर करने के लिए रिएक्ट आई है, जो फेसबुक ने बनाई है। तो रिएक्ट की मदद से हम, किस मदद से, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आप अच्छे हैं, तो आप रिएक्ट बआसानी सीख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप करना चाहें जावास्क्रिप्ट सीखने के बजाय, तो आपको उसमें मुश्किल होगी। फिर इसी की रिएक्ट के साथ ये व्यू आती है, ये भी रिएक्ट की तरह की एक फ्रेमवर्क है। अगर आप रिएक्ट नहीं सीखना चाहते, तो आप ये सीख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरी आती है एंगुलर, शायद आप उससे वाकिफ़ हों। फिर इसके बाद आप जेक्वेरी सीख सकते हैं। जेक्वेरी क्योंकि अब पुरानी हो चुकी है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, उसकी जगह आप अभी लेटेस्ट रिएक्ट और एंगुलर ये चीज़ें आ गई हैं। फिर आप बैकबोन जेएस सीख सकते हैं। ये अगर आप, जब आप सर्वर साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो आप उसमें मॉडल, आपने सुना होगा एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उन चीज़ों में उनको मज़ीद आसान बनाने के लिए ये चीज़ें आई हुई हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट के बगैर आप वेब डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते, या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का भी आंसर मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट को सीखना क्यों ज़रूरी है। तो अभी ये तमाम चीज़ें करने के बाद हम अपना आज का बेसिक जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट हमारी वीडियो आए उससे हम डायरेक्टली अपना जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट कर दें। तो आप इसके लिए अपनी कोड एडिटर खोल लें, अपना एक फ़ोल्डर बना लें किसी भी जगह पे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन फ़ोल्डर करता हूँ, और ओपन फ़ोल्डर करने के बाद अगर आप कहीं भी डेस्कटॉप पे इसी जगह मैंने जेएस का ये फ़ोल्डर बनाया, और इसमें यहाँ आके मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जैसे आप सेव करते हैं फॉर एग्जांपल index.html की एक्सटेंशन से या index.css की एक्सटेंशन से, उस तरह आप नाम देते हैं, और नाम देने के बाद आप एक्सटेंशन किसकी देंगे? जेएस की। यूं, तो देखें ये जेएस, अभी अक्सर में से आपका ये नहीं आया होगा इसके साथ ये जेएस का आइकन। तो मैंने आपको पिछली, अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी होंगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप आइकन, अगर आप यहाँ पे लिखें एक्सटेंशन, इसके लिए आपके पास नेट होना ज़रूरी है। तो मटेरियल आइकन के नाम से एक एक्सटेंशन आएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इस किस्म के आइकन देख सकते हैं जैसे जैसे आप इसमें अपनी फाइल बनाएंगे। तो यूं क्या है कि आप डायरेक्ट इसमें जेएस इंजेक्ट कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि ये हमारी जो हमने ये बनाई है,
इसके लिए अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आके एक HTML साथ पे बना लें, index.html। ये हमारी HTML फाइल बन चुकी है। ये कुछ चीज़ें अब जैसे ये मैं HTML को सेट कर रहा हूँ तो ये मैंने अपनी ब्राउज़र की सेटिंग की होती है, आप इससे परेशान ना हुआ करें। आपकी ऐसा नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट इस तरीके से आएगा। इंडेक्स मैंने कर ली। सेम मैं इस तरीके से यहाँ पे HTML को स्टार्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट की टाइटल। ये मैंने इसको टाइटल दे दिया। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, तो मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। इशू हमारे पास ये आ चुका है। अगर आपने मजीद जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है तो एक तो मैंने ब्लॉग आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मीडियम 10 जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। आप एक और ब्लॉग पढ़ सकते हैं किस पे, getflywheel.com लेआउट। इस पे अगर आप जाएं तो इस पे आप जावास्क्रिप्ट की तकरीबन 39 बेस्ट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क के बारे में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखें 39, आप ये समझिए कि एक जावास्क्रिप्ट सीखने के आपके पास 39 रास्ते मजीद खुल जाएंगे। 39 मजीद चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। ये 2 ब्लॉग आप लाजमी पढ़ें। ये करने के बाद इसमें मैं क्या करता हूँ कि हमारे यहाँ पे आ चुका है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट जैसे हम CSS इंक्लूड करते थे तो CSS हमें यहाँ पे इंक्लूड करते थे लिंक। इसी तरीके से आप जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं स्क्रिप्ट, और इसके अंदर आपको देंगे सोर्स। यूँ करने के बाद डॉट स्लैश, तो आपके पास ये index.jss पड़ी है फाइल जो आपने यहाँ पे बनाई थी। लेकिन ये तरीकाकार गलत है, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके से आपने कभी भी हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लगानी। क्यों? अगर आप में से अक्सर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो अक्सर आपको मसला आता होगा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जब आप हेड के अंदर स्क्रिप्ट्स डालते हैं तो जब एक पेज लोड होता है तो वो क्या कहता है कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है, डॉक टाइप HTML उसको यूँ रीड करना शुरू कर देता है। और जब वो यहाँ के फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 3-4 स्क्रिप्ट डाली हुई हैं तो वो एक एक स्क्रिप्ट को लोड करते, अगर वो एक एक पे एक एक सेकंड भी ले तो 4 सेकंड आपको यहाँ पे ज़ाया कर देगा पेज को लोड करने के बाद, और बाद में फिर वो आगे यहाँ से आपका अपना पेज जो है वो लोड करेगा। तो इसलिए हम कभी भी स्क्रिप्ट को हेड में नहीं डालते। इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, आपने हेड में इसको नहीं डालना, बल्कि आप क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉडी से ऊपर यहाँ पे आके आप क्या करते हैं स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे आप सोर्स दे के /index.html, इसमें क्या होता है कि आपका पेज बआसानी लोड हो जाता है और आखिर पे आके जो जो स्क्रिप्ट ज़रूरत होते हैं वो उसे लोड कर लेता है। यूँ भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं एक पेज के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि आप यूँ स्क्रिप्ट का टैग देते हैं डायरेक्ट, और इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे भी। तो इसलिए ये नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि जब स्क्रिप्ट बड़े हो जाते हैं तो फिर एक ही फाइल में इसको लगाना मुश्किल होता है, तो फिर हम अलग इस्तेमाल करते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है। तो मैं लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट, ये मैं खुद से मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ रहा है। डायरेक्टली अगर मैं इसमें इस्तेमाल करूँ तो चल रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करना चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स की मदद से करूँगा, और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको करूँगा। अभी मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा अलर्ट, विंडो अलर्ट, और मैं इसको लिखूँगा हेलो फ्रॉम JS index.js, कि मैं अभी इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये index.js से कॉल हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्या लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम index.js। तो इस यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। तो यहाँ हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम इससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट को बहुत डीपली देखेंगे, और आप इस सीरीज़ के बाद अगर आप मास्टर नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल तक जावास्क्रिप्ट को इंशाल्लाह समझ आएंगे। लेकिन फिर वही सवाल कि आप इन कॉलम्स को ज़रूर पढ़ें और देखें कि एक जावास्क्रिप्ट सीखने से आपको कितना इसमें फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।
इस सीरीज को जो ये स्टार्ट होने वाली है इसको शेयर कीजिए ताकि मजीद हमारे साथ दोस्त पढ़ते जाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।